नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मुसाफिर अमित। बैकग्राउंड में मेरे पीछे आपको एक किले का परकोटा नज़र आ रहा होगा। तो आप जान ही चुके हैं कि मैं कहाँ हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा हो, एक आपको यहाँ पर पत्थर नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है गागरोन किला। बिल्कुल गागरोन किले में आज मैं आया हूँ और यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं लगभग 10 साल बाद इस किले में आया हूँ, बहुत पहले आया था और टिकट हमने ले लिए हैं। टिकट के बाद हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ये किला घूमेंगे। ये पहला इसका मुख्य दरवाज़ा, इसके थ्रू हम अंदर चलेंगे और इसका नाम भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, गणेश पोल। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। फिर मैं किस लिए हूँ मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। मेरे पीछे आप देखें, मैं एंटर कर चुका हूँ। बहुत ही भव्य शानदार ये दरवाज़ा और किले की ऊंची ऊंची प्राचीर, ये आप देखें तो गागरोन किला अपने आप में एक बेहद ही खास किला है। पूरी डिटेल इसकी बात करेंगे। स्टार्ट करें हर इस किले की जानकारी में, तो सबसे पहली चीज जो हमें मालूम होना चाहिए कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो 12वीं सदी का ये किला है। जी हाँ, 12th सेंचुरी का ये किला है जिसको राजा बीजल देव ने बनवाया था। इधर देखें, ये है नक्कार खाना। काफी सारी चीजें यहाँ पर पहले बना करती थी। और देखें ये दूसरा गेट, और पहले के गेट कितने ज्यादा मजबूत होते थे। वो उस वक्त की जो लकड़ियां आपको अभी तक जिंदा है, खराब नहीं हुई है। अब मैं एंटर कर चुका हूं इस जगह। ये देखिए, 10 साल बाद आया हूं मैं यहाँ पर। देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज में इस किले को शामिल किया गया है। लगभग 14 युद्ध इस किले ने झेले हैं। बहुत से विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए और उन्होंने इस किले पर हमला किया। कई सारे लोग यहाँ पर विफल रहे। विफल क्यों रहे इसके बारे में बताऊं मैं आपको कि इस किले को जल दुर्ग के नाम से भी हम जानते हैं। तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों का एक संगम स्थल है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी ही देर बाद। और वहाँ हमें देखने को मिलेगा किले का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो वहाँ भी हम चलेंगे। तो 14 युद्ध और 2 जौहर। तो जो लोग चित्तौड़गढ़ गए हैं उन्होंने जौहर की कहानियाँ वहाँ के लोकल गाइड से बहुत सुनी होंगी। वैसा ही जौहर यहाँ भी हुआ है। तो जौहर की बात भी हम करेंगे। तो अलग अलग हिस्से को आपको दिखाता भी चलूँगा और इस किले के बारे में बताता भी चलें। देखें आप, एक खाई सा यहाँ पर है। देखें आप, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा किला है ये। बहुत ही कम किले हैं जो विश्व विरासत में शामिल हैं, जैसे आमेर का किला, जैसलमेर का किला, जोधपुर है और चित्तौड़गढ़ है। वैसे ही झालावाड़ जिले का गागरोन किला। गागरोन किले में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी सूची है इसकी खास बात तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 3 परकोटे वाला इकलौता किला है ये। आमतौर पर जो भी किले हमारे भारत में है वहाँ पर 2 परकोटे होते हैं, लेकिन इसमें 3 परकोटे हैं। पूरी तरफ आपको चारों तरफ लश ग्रीन आपको एरिया देखने को मिलेगा। तो आप परिवार के साथ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर से याद रख सकते हैं। तो किले के में और आगे पैदल पैदल हम चल रहे हैं और उसी हिस्से में आप देखें, पत्थर देख रहे हैं आप, बहुत बड़े बड़े पत्थर और बिल्कुल ऐसे ही जमे। कोई यहाँ पर चुनाई की जरूरत नहीं, कोई सीमेंट की जरूरत नहीं है। और जितने भी हमारे किले बने हुए हैं या पहले की पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई है, उनकी खास बात क्या थी कि वो जो निर्माण में सामग्री का इस्तेमाल पहले के लोग करते थे
वो ऐसी सामग्री होती थी जो खराब नहीं होती थी। जैसे आज इंसान ने क्या बनाया, लोहा खराब होता है एक समय के बाद, सीमेंट वो भी एक बार खराब हो जाता है। पहले के लोग क्या करते थे, चूना जो नेचुरली हमें मिलता है और पत्थर उसका वो इस्तेमाल करते थे जो कभी भी खराब नहीं होता। तो जिन पत्थरों की बात करें थे उनके अंदर हम चलेंगे और यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा बड़ा महल। तो अलग अलग हिस्से हैं किले के, सारे हिस्से हम कवर करेंगे। चलते हैं बड़ा महल के अंदर। तो ये बड़े महल के अंदर, यानी कि बड़ा महल इसका नाम है, उसके अंदर हम चल रहे हैं। देखें आप, है ना कमाल का आर्किटेक्ट। तो ये देखें आप, ये किले की दीवारें। तो आप 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत आपने सभी ने देखी होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 13वीं सदी में आक्रमण किया। आक्रमण तो कर दिया, लेकिन जैत सिंह खींची जो उस वक्त के यहाँ के राजा थे, क्योंकि 300 साल लगभग जो खींची शासक थे उन्होंने यहाँ पर राज किया। तो 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण तो कर दिया, लेकिन जैत सिंह जी ने विफल कर दिया। तो कितने आप बोल सकते हैं सुरक्षित किले बना करते थे, और ये बहुत सुरक्षित किला था। इधर मैं आपको लेकर चलता हूँ इस जगह, देखें आप। तो किले का ये हिस्सा क्या कुछ है इसके अंदर, चलते हैं हम सीधा। मुझे थोड़ा चित्तौड़गढ़ की याद आ रही है यहाँ पर। मुझे लगता है मेरे अलावा कोई और इस जगह पर है नहीं। मेरी आवाज गूंज रही है, अगर गूंजी हुई आवाज आपको शायद सुनाई दे रही हो तो मैं देखता हूं कि ऊपर जाने का रास्ता अगर सुगमता से हमें मिल जाता है तो हम वहां भी चलेंगे। चलते हैं, कोशिश करते हैं। तो मुझे फाइनली ऊपर जाने का रास्ता मिल चुका है इस तरफ से। मैं चलता हूं सीधा किले के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये हिस्सा इस तरफ का, इधर भी एक रास्ता है और इस साइड भी एक रास्ता है। तो पहले इस साइड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, पहले की जो किले होते थे उस टाइम पे बहुत ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है। यही इंडियन जो आप बोल सकते हैं आर्किटेक्ट, ये खास बात है। तो यहाँ से आप किले का हिस्सा देख सकते हैं, देखें। और पीछे मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां हैं, नजदीक से दिखाऊंगा मैं वो आपको। बिल्कुल वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो ये उस टाइम पर जो रानियां हुआ करती थी उनके लिए झरोके बनाए जाते थे, और यहीं पर ठंडी हवा के साथ बाहर का नजारा रानियां देखा करती थी। तो ये हिस्सा मेरा कवर हो चुका है। अब मैं इस हिस्से में आ गया हूं। तो कुछ वैसा ही इस साइड का नजारा है। और जो मैं नीचे था, ये नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं, वहां से मैं आया। तो एक और यहां पर झरोखा बना हुआ है, वो क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत। यहीं से मैं आया हूँ इस रास्ते से। तो काफी बड़ा किला है। पैदल आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं। पार्किंग स्थल यहाँ पर बने हुए हैं, वहां पर आप, ये एक और झरोखा, तो झरोके ही झरोके हैं यहाँ पर। चलिए, तो एक और फ्लोर पे हम चलते हैं सीधा ऊपर, जहां तक ये रास्ता हमें लेके जाएगा ना, हम वहां तक जाएंगे। ये देखिए, खूबसूरत, बेहद ही खास, मजा आ गया। तो किले की खास तो बातें हमने काफी सारी करी हैं, उसी में कुछ और चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन लगे हाथ ये भी आपको दिखाना जरूरी है। तो ये देखिए आप, ये और भी यहाँ पर खूबसूरत गलियारे यहाँ पर बनते हैं।
तो जो लोग भी यहाँ आए, देखिए किले का ये परकोटा, एक और 3 परकोटे हैं इस जगह, और संगम स्थल पे मैं आपको लेके चलूंगा, उस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो किले के इस हिस्से से मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये आप देख सकते हैं पूरा बड़ा गलियारा, और बाकी जो पीछे वाला हिस्सा है नदी के किनारे वाला, वहाँ पर हम जाएंगे और बात करेंगे। सो एक और इसकी ऐतिहासिक घटना उसके बारे में बता देता हूँ। तो 1338 से लेकर 1368, 30 साल यहाँ पर राजा प्रताप राव जो थे उन्होंने शासन किया, और इस किले में और भी जो निर्माण कार्य थे या इसकी भव्यता से संबंधित जो बातें थी वो उन्होंने यहाँ पर डेवलप की। और 14वीं सदी तक आते आते इस किले का आप बोल सकते हैं बहुत ही विश्वविख्यात ये किला बन चुका था। अब जो चीज़ फेमस हो जाती है ना, बाकी जितने भी राजा होते हैं उनकी नज़र पड़ती है। तो एक आक्रांता, मुगल आक्रांता, उनकी यहाँ पर नज़र पड़ी, और 1400 ईस्वी में, 1423 की आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर होशंग शाह ने, जो मालवा का शासक था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद आप बोल सकते हैं जब अचल दास जी यहाँ पर राजा थे, उन्होंने उसका बचाव किया। जो होशंग शाह है वो किले के बाहर डेरा जमाकर बैठा रहा। किले की जो सुरक्षा है, सुरक्षा दीवारें जैसे आप देखते थे, ये भी, हालांकि ये अंदर का हिस्सा है, लेकिन जो किले बना करते थे वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत बना करते थे। उसको किले को जीत पाना लगभग असंभव होता था किसी भी राजा के लिए। तो वो बहुत बड़ी सेना लेकर यहाँ पर आया। सेना कितनी बड़ी थी इसके बारे में बताता हूँ। 30,000 घुड़सवार, जी हाँ, घुड़सवार 30,000 थे, 84 हाथी थे, और न जाने कितनी पैदल उनकी सेना थी। कई महीनों तक गेट के बाहर उन्होंने डेरा जमाया। राशन पानी खूब था, कोई दिक्कत नहीं थी। अचल दास जी ने सोचा कि कब तक ये बैठा रहेगा, कभी तो बाहर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि पानी यहाँ पर दूषित किया गया। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि गाय काटकर यहाँ पर पानी में डाली गई, तो उसका खून जब मिला पानी में, तो यहाँ की जो जनता थी और राजा थे, उनको ये नागवार गुजरा कि हम कैसे पी सकते हैं ये पानी। फिर उसके बाद राजा अचलदास ने सोचा कि अब या तो मरेंगे या मारेंगे, और उन्होंने किले की दीवारें और अपने सारे दरवाजे खोल दिए कि अब तो आक्रमण को हमें झेलना ही पड़ेगा। और उन्होंने झेला, और राजा अचलदास, चूंकि इतनी बड़ी सेना नहीं थी, उनकी हार हुई। लेकिन वो वीरता, आप बोल सकते वीरता से लड़े तो वीर गति को प्राप्त हुए। और जौहर यहाँ पर हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा चित्तौड़गढ़ में हुआ था। तो बात समझ में आ रही है किलों का जो इतिहास होता है कितना रोचक होता है। तो मैं यहाँ पर अंदर, अभी द्वारिकाधीश मंदिर है, ये आप बोर्ड में लिखा हुआ देख सकते हैं पत्थर पे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, जी बताइए, आपका नाम बताइए सबसे पहले। तो मेरा नाम लेखराज जागा है। लेखराज जागा है। तो आप यहाँ पर किस पद पर काम करते हैं? जी हम यहाँ पे सुरक्षा कर्मी। अच्छा, सुरक्षा कर्मी हैं। कब से काम कर रहे हैं आप? अप्रैल से। अप्रैल से काम कर रहे हैं, इसी साल 2021? जी। अच्छा, तो आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? आप 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ड्यूटी के दौरान यहाँ पर आपको जो भी लोग आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, पहले से जैसे विश्व विरासत में ये किला शामिल हो चुका है, टिकट लेकर आते हैं, तो कोई ऐसी अनहोनी घटना या कोई बाहर से लोग आते हैं, कभी आप उन चीजों को देखते हैं यहाँ पे, या सब कुछ सही है? एकदम ओके है। एकदम ओके है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? अगर जैसे फैमिली के साथ लोग आते हैं तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से सब ठीक रहता है? सबकी सुरक्षा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वैसे जैसे देख रहा हूँ झाड़ियाँ वगैरह काफी हो रही हैं। हाँ। तो क्या इनका अभी कुछ चल रहा है, क्योंकि देखें कल भी लेबर आई थी सर। अभी 50 रुपए का टिकट है, हाँ। तो वो भी लिया जाता, तो मेरे हिसाब से अगर वो और हो तो और ज्यादा अच्छा काम चालू हो गया ना, कल से काम चालू हो गया। चलिए ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह अब मुस्तैदी से काम करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। और जैसे हम लोग आते हैं, बाहर से कोई भी लोग आते हैं, तो उनके लिए एक मतलब फैमिलियर वाली स्थिति बनी रहे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।
तो ये थे हमारे मुस्तैद सुरक्षाकर्मी। तो ये वाला हिस्सा हमारा कवर हो चुका है। देखते हैं कुछ और हिस्से किले के। तो उधर से हम आ चुके हैं, बड़ा महल वगैरह हमने सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा मैंने बताया था 300 साल यहाँ पर खींची शासकों ने राज किया, और आप देख रहे हो खींची दरबार यहाँ पर है। तो ये रियासत कालीन या बोल सकते हैं इन्हीं का ये मंदिर है। ये आप देख लें, बहुत ठंडी जगह है ये। तो एक और यहाँ पर दरवाजा है, आपको नजर आ रहा होगा। ये चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या कुछ है। तो क्या बात है, ये देखें आप, और किले का ये हिस्सा। वीडियो काफी लंबा हो भी जाए तो ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो गया तो कैसे इसने लंबे वीडियो को हम देखेंगे। देखिए, हमारी जो धरोहर है और हमारा जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है। इसको हमें जानना जरूरी है। एक भारतीय होने के नाते ये सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए, वरना आधुनिकीकरण में हम ये सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। तो मंदिर के उसी हिस्से में ये मधुसूदन मंदिर, इस जगह पर चलते हैं थोड़ा। ये वाला हिस्सा, हाँ, तो मधुसूदन मंदिर ये हिस्सा, ठीक है। चलते हैं इसके अंदर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। अगर आप देखेंगे ये चारों तरफ का हिस्सा, भाई मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एक हमारा इतिहास, उससे संबंधित कोई चीजें हैं वो, और दूसरा ये प्रकृति। तो ये काली सिंध और आहू नदी के संगम के बाद इसकी तरफ चलेंगे हम, बस थोड़ी सी देर के बाद। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां हैं ये। इधर ये हिस्सा, इसको भी आप देख लें, कबूतर काफी हैं यहाँ पर। और इधर चूंकि कोई आता नहीं है तो थोड़ा देख रेख की कमी है, सार संभाल और हो तो बस एक ये थोड़ा सा मुझे अखरता है एक भारतीय होने के नाते कि हमारे पास कितनी रिच हमारी सभ्यता रही है, और उसमें अगर सार संभाल ना हो, देखिए कितनी मजबूती से सारी दीवारें और सब दरवाजे एकदम जमे हुए हैं अपनी जगह पर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, ये हिस्सा हमने कवर कर लिया है। प्रताप राव की मैं जो बात कर रहा था, राजा प्रताप राव, वो ही आगे चलकर संत पीपाजी बने, और द्वारका जो गुजरात में है वहां पर उनके नाम का एक मठ भी है। पीपाजी धाम भी हम जाएंगे, अगला वीडियो उसका भी आपको मिल सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो, वैसे एक वीडियो मेरा है पीपाजी धाम का, बस उस टाइम पे वो बंद था तो बाहर से उसको कवर किया था। तो वहां पर संगम स्थल है आहू और काली सिंध का। चलो, संगम स्थल की बात हमने कर ही ली है तो चलते हैं उसी हिस्से पे हम लोग। तो किले के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए हमें दिखाई दिया बारूद खाना, मैगजीन। तो उस समय जो भी बारूद वगैरह रखे जाते थे, जो खासकर तोप वगैरह में इस्तेमाल होते थे, तो ये पूरा जो भवन है उसी के लिए आप बोल सकते हैं। और इस तरफ चलें हम आगे, फिर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मुकुंदरा हिल्स और काली सिंध नदी। ठीक है, इस तरफ से, वैसे मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा उस तरफ
हम जा नहीं पाएंगे, तो आप ये देखने लगे हाथ, है ना बेहद खूबसूरत। ये मुकुंदरा हिल्स है, पूरी पर्वत श्रेणी काफ़ी दूर तक ये जा रही है, और इसी के आगे जो मुकुंदरा हिल्स सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, उसका भी हिस्सा इसमें दिखाई देगा। उस तरफ हम चलेंगे आगे, किले की दूसरी तरफ। मैंने सोचा कि इधर वाला हिस्सा आपको लगे हाथ दिखा देता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये? मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मज़ा आया होगा आपको ये देख के। वीडियो अभी लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, चलेंगे हम आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से में। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। खींची राजाओं के महल, तो मेन जो खींची राजा के लिए ही मान के चल सकते हैं आप ये गागरोन किला। और यहाँ पर प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है, क्योंकि इसका कारण है क्यों ये प्रवेश वर्जित है, और कृष्ण द्वार से हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि राजा अचलदास, जो कि यहाँ के मुख्य शासक रहे हैं, उनका पलंग, उनकी काफ़ी सारी कथाएं हैं कि अभी भी वो आते हैं रात में, और वैसा ही उनका बिस्तर पे सिलवटें पड़ती हैं। काफ़ी सारी ऐसी कहानियां हैं, उसको ध्यान में रख के शायद ये प्रवेश वर्जित किया गया होगा। बढ़ते हैं आगे मेन जो आखिरी हिस्से पे, जहाँ पर कालीसिंध और आहू नदियों का संगम होता है। आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको दिखा दूं, जल संचयन संरचना, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर शायद ये, तो सोचें आप उस वक्त भी कितनी साइंटिफिकली हम लोग एडवांस थे। तो ये जो एरिया है यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था पानी को। तो किले के मेन हिस्से में हम पहुंच चुके हैं सीढ़ियों के माध्यम से। पीछे आप देखें लश ग्रीन बिल्कुल दिखाई देगा आपको। ये परकोटे पर साइड में मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आते हैं एहतियात बरत कर आना चाहिए सबको। इधर से उतरो, इधर से। तो ये देखिए आप, किले के बहुत ऊपरी हिस्से पर मैं हूँ, और इस तरफ ये नदी आ रही है आहू, और मेरे पीछे से जो आ रही है वो है कालीसिंध, और यहाँ पर इनका संगम हुआ, और ये पुलिया से होता हुआ नदी इस तरफ आगे निकल जाती है कालीसिंध। गजब का ये दृश्य, सुंदर ये दृश्य, एकदम शानदार है ना, मजेदार। तो संगम स्थल की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। देखें आप, कितनी बड़ी बड़ी घास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहाड़ी दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, कुछ भी बोल दें आप, गागरोन इन नामों से भी जाना जाता है। गौरवशाली इतिहास तो है ही सही, प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक संपदा से घिरा हुआ भारत का एक ऐसा किला जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कई सारे जो किले हैं जो शायद इससे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के आगे नहीं टिकते। बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ मैं। वीडियो में आपने देखा होगा, ये तो है ही सही, आप खुद अगर यहाँ आएंगे तो आपकी खूबसूरती, इस किले की खूबसूरती आप देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये किला है। मुझे पानी की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल हम नदी तक जा रहे हैं, बिल्कुल पास में ही है। वो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए। तो जिस खूबसूरत व्यू की बात कर रहा था, वो व्यू आपको मिलेगा राम बुर्ज, किले की सबसे खूबसूरत आप बोल सकते हैं जो दीवार है, जो परकोटा है, जो हिस्सा है, राम बुर्ज है। पूरा बिल्कुल सर्कुलर व्यू आपको दिखेगा। सबसे प्यारा नज़ारा किले का यही है।
सबसे अच्छे दृश्य यहीं पे मिलेंगे। ये देखिए, देखते चलिए आप। पानी की आवाज भी आपको साफ सुनाई दे रही होगी। ये किले की ऊंची दीवार, और जो हम बोलते हैं जलदुर्ग, तो ये है ही सही। और इसकी जो खास बात है कि ये बिना नींव की सहायता से खड़ा है, लेकिन प्रकृति ने जिसको इतनी मजबूत नींव दे रखी है, उसको नींव बनाने की ज़रूरत भला कैसे होगी। इसका मतलब वो चट्टानें आपको जो नज़र आ रही हैं, उन चट्टानों के ऊपर ये सीधा बना दिया गया है और इसकी मजबूती आज भी कायम है। ये है काले सिंध का बहुत ही सुंदर दृश्य। देखें आप, पानी की आवाज़ भी आपको साफ सुनाई दे रही होगी, है ना। तो मैं 360 डिग्री आपको राउंड करवा देता हूँ इसका। है ना मज़ेदार। इसी कमी रहती है। ये देखिए, और एक छोटा सा डेल्टा जैसा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए आप, बिल्कुल साफ सुथरा ये पानी, कितनी बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं। और ये इस साइड आपको नज़र आ रहा होगा मुकुंदरा हिल्स, बिल्कुल खड़ी हुई पहाड़ियाँ। इधर से ये काले सिंध सीधी आगे निकल जाती है। ये देखिए, इस तरफ ये, इधर आप देखें, पूरा ये सीधा आगे की तरफ निकल जाती है। कितनी लंबाई में ये किला है, ये आपको अगर यहाँ से दिखाई पड़ रहा हो शायद, तो देखिए आप, बहुत दूरी तक ये किला और इसकी दीवारें जा रही हैं। 3 परकोटे वाला किला, जो कि बहुत ही बिरला है ऐसा होना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अब फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश की किले के ज़्यादातर हिस्सों को कवर करने की, और मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे ख़ास जो हिस्सा है वो ये है। यहाँ पर काली सिंध और आहू नदी दोनों मिलती हैं, और उसके बाद काली सिंध नदी सीधी निकल जाती है। तो बिल्कुल पर्यटकों की खास डिमांड पर वीडियो, चूँकि काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो मेरे साथ मेरे मामा जी और मेरी मामी जी, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली आ ही गए। तो दिवाली स्टार्ट होने वाली है, मतलब दिवाली का जो दीपोत्सव है 5 दिनों का, वो स्टार्ट होने वाला है। और ये लोग झालावाड़ आए हैं, लेकिन बरसात के दिनों में और आपको आना है। चलो उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको। तो मामा जी, पहले तो आप बताइए कैसा लगा आपको, ये जगह कैसी लगी आपको? ऐतिहासिक नगरी। अच्छा, और ये किला कैसा लगा आपको? किला बहुत आकर्षक। थकान महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। मामी जी से पूछते हैं थकान के बारे में। दोबारा घूम ले। अच्छा, दोबारा घूम लें तो एक बार फिर आएंगे आप। कब आएंगे मैं आपको बताऊं, झालावाड़ में आना होगा आपका बरसात के सीजन में आप आए। तो मामी जी कैसा लगा? किस किस को बोलेंगे आप यहाँ आने के लिए? मैं बोलूंगी हमारे देवर जी हैं, अशोक जी। अच्छा, गुजरात के लोग। हाँ, चूंकि ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात से जो भी आएगा तो मैं बोलूंगी एक दिन एक बार झालावाड़ जरूर आए आप। और यहाँ पर मेरा एक बहुत ही मजबूत पहलवान सा मेरा भाई यश यहाँ पर मौजूद है, और वर्तिका भी यहाँ पर है, जो कि बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, कलाकार है। कैसा लगा आप दोनों को? बहुत ये जगह? तो फिर चैनल के लिए क्या कुछ बोलेंगे आप? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन। और चैनल का नाम जरा बता दें एक बार। मुसाफिर अमित। तो मुसाफिर अमित अब आपसे अलविदा कहता है। इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया। बहुत लंबा वीडियो है मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जब कवर करनी होती है एक ही वीडियो में, तो वीडियो तो लंबा हो ही जाता है, ऐसा होना स्वाभाविक है। तो वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
मिलाऊंगा किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलो